पुत्र हुए ऐसे ही जैसे आज के पुत्र होते हैं? नहीं। माता सीता कौन है? साक्षात लक्ष्मी। राम कौन है? साक्षात नारायण। भगवान राम ने संकल्प लिया कि मेरे पुत्र हो जाएं, पुत्र हो गए, पत्नी गर्भवती हो गई। अब जैसे देवकी माता गर्भवती हो गई, 8वें गर्भ में भगवान कृष्ण पहुंच गए। तो हमारा जन्म तो होता है देखो मां की योनि से। हमारा और आपका जन्म कैसे हुआ? मां की योनि से ना बाहर आए हम सब लोग। लेकिन भगवान कैसे जन्म लेते हैं? भगवान हमारी तरह जन्म थोड़ी लेते हैं कि नरा जुड़ा है फिर नरा कटेगा और योनि के द्वारा बाहर आए। नहीं, भगवान जब प्रकट होते हैं, भादों का महीना आया, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आई, रात्रि के 12 बजे, तो देवकी के यहाँ गर्भ से नहीं प्रकट हुए, ऐसे ही प्रकट हो गए आकाश में, चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। योनि से प्रकट नहीं हुए कि जैसे माँ का बच्चा हम और ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर लिखा करें। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। जन्म नहीं, हम लोगों का होता है जन्म, भगवान का होता है प्राकट्य। इसलिए हम जन्मा है, भगवान अजन्मा है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि भगवान भी तो पत्नी वाले हैं, पति वाले पत्नी पति रहते हैं। हम पति पत्नी में और भगवान पति पत्नी में अंतर है। हम पति पत्नी में और भगवान पति पत्नी में अंतर सिर्फ इतना है कि हम जो सृष्टि करेंगे वो मैथुनी होगी और भगवान जो करते हैं वो संकल्प मात्र से। भगवान संकल्प लें तो आज ये पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाए और तुरंत संकल्प लें तो जस का तस तैयार हो जाए। ये भगवान के संकल्प से संसार चलता है। भगवान की व्यवस्थाएं ऐसी। कई बार लोगों को डाउट होता है कि भगवान जन्म कैसे लेते हैं, मरते कैसे हैं। तो सुनो ना, भगवान जन्म लेते हैं ना तो भगवान मरते हैं। एक दिव्य शक्ति का नाम, दिव्य एनर्जी का नाम ईश्वर है, जिसने ये सब प्रपंच रचा बनाया। जब हम पैदा हुए तब पीपल बना बनाया था। जब हम पैदा हुए तब नदी बनी बनाई थी। जब आपके बाप दादे पैदा हुए तब भी नदी बनी बनाई थी, तब भी समुद्र बना बनाया था। जब आपके दादा परदादा पैदा हुए तब भी सूर्य बना बनाया था, चंद्रमा बनी बनाई थी। सवाल ये खड़ा हुआ कि भैया ये सब बनाया किसने होगा? बिना बनाए तो कुछ ना बनता। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक से किसी ने पूछ लिया कि भैया भगवान है कि नहीं। किसी वैज्ञानिक से एक बच्चे ने सवाल कर लिया कि बताओ भगवान है या नहीं। तो वैज्ञानिक बोले कि कल आना, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हम कल देंगे। तो उस वैज्ञानिक ने अपने कमरे में कुछ चीजें बनाई, मिसाइल बनाई। ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वहां पे रखा, सब चीजें बनाई। तो सामने वाला उस बच्चे ने फिर सवाल किया कि ये आपने बनाया है? तो वैज्ञानिक महोदय ने बोला कि नहीं, मैंने नहीं बनाया, ये तो अपने से बन गया। तो उस बच्चे ने कहा कि सर ये अपने से कैसे बन सकता है? आपके कमरे में रखा है और इसे कोई बनाया होगा तब ना ये मिसाइल बनी होगी। इसे कोई बनाया होगा तब ना इंजन बना होगा। बिना बनाए इंजन कैसे बन सकता है? बिना बनाए मिसाइल कैसे बन सकती है? बिना बनाए बम कैसे बन सकता है? बंदूक कैसे बन सकती है? तब वैज्ञानिक ने कहा पागल, जब बिना बनाए इंजन नहीं बन सकता तो बिना बनाए ये संसार कैसे बना होगा भाई? ये संसार है। अच्छा एक बात बताओ, फल है तो वृक्ष जरूर होगा, ये बात सही है कि झूठी है? क्या ऐसा है कि फल है पर वृक्ष ना हो, पेड़ ना हो? क्या ये संभव है? मैया, फल है तो फल ये दर्शा रहा है कि वृक्ष जरूर होगा, पेड़ जरूर होगा। बोलो हाँ, यदि वृक्ष है, फल है तो वृक्ष जरूर होगा। वृक्ष ना होता
तो फल कदापि ना होता। उसी तरह जैसे फल है तो वृक्ष का अपने आप पता लग रहा है कि है, उसी तरह ये संसार है तो भगवान का पता लग रहा है कि भगवान है, तब तो बनाया गया है। ईश्वर पेड़ ना होता तो फल कैसे होता, भगवान ना होते तो ये संसार ना होता। सिंपल है ना, साइंस के तरीके से भी तो समझो। साइंस यही तो कहता है कि वस्तु है तो बनाने वाला होगा, बिना बनाए कोई भी वस्तु नहीं बनती। तो बताओ, आपकी किडनी किसने बनाई? तुम्हारी माँ के पेट में किडनियां थोड़ी होती हैं, पर तुम 4 बच्चे पैदा हुए अपनी माँ से, तो तुम चारों में किडनियां हैं कि नहीं, लीवर है कि नहीं? अब तुम माँ को जरा फाड़ कर देखो, एक किडनी ना मिलेगी एक्स्ट्रा, उसकी जहां की तहां है, पर तुम्हारे भीतर भी आ गई। बोलो हाँ, नहीं आई? किसने डाल दिया? तुम मां को, जब मां भगवान के घर चली जाए तो पूरा सिस्टम खोल कर देखना, एक भी एक्स्ट्रा आंख ना मिलेगी पेट में, पर तुम पैदा हुए तो 2 आंख, फिर तुम्हारा भाई आया तो 2 उसकी 4, फिर तुम्हारा तीसरा भैया आ गया, 6 आंख पेट में थी तुम्हारी मां की, कहां से आ गई? क्यों जी, मां के पेट में कोई आंखें बनती हैं क्या? ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कौन है ये? आंख है तो आंख बनाने वाला भी ना होगा। किडनी लीवर है तो कोई बनाने वाला तो होगा। कोई इंसान बनाने वाला होता तो किडनियां बाजार में बिकती, भैया किडनी ले लो। बाजार में तो अवेलेबल नहीं है ना चीजें। इसका मतलब है कि कोई है जो ये सब कुछ बना रहा है, उसी का नाम है भगवान, जो इतना बारीक सूक्ष्म रूप से काम करता है कि तुम्हारे पेट में घुस के काम कर जाता है, तुम्हें पता नहीं चलता। नहीं मेरी मां, तुम्हारे पेट में 9 महीने तक कौन बैठा रहता है? वो भगवान ही ना तुम्हारे बच्चे को यहां बैठ के बनाता है। तुम पहचान नहीं पाती हो, पकड़ नहीं पाती हो, तुम कहती हो पेट में बच्चा है। नहीं, पेट में केवल बच्चा है नहीं, भगवान भी है जो बना रहे। बिना बनाए माचिस की तीली नहीं बन सकती। बिना बनाए माचिस की, बोलो, बिना बनाए माचिस की तीली नहीं बन सकती, तो बिना बनाए ये बच्चा कैसे बना होगा? कोई तो होगा ना इसे बनाने वाला। उसी का नाम परमात्मा है, भगवान है, ईश्वर है। उसी को अलग अलग नामों से ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसी को कोई राम कहता है, कृष्ण कहता है, नारायण कहता है, हरि कहता है, शंकर कहता है, कुछ भी कहो, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। क्या बढ़िया संसार बनाया। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर ये समाए। क्या व्यवस्था है, यहीं से बनता है और यहीं मिलता है। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर ये समाए। है सत्य नियम यही धरा का,
है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं। बच्चा पैदा होता है और दादाजी टपक गए, एक गए एक आए, यही ना नियम है। बच्चा पैदा हो गया पोता और दादाजी टाटा बाय बाय। एक आ रहा है एक जा रहा है। क्या ईश्वर का सिस्टम है, क्या व्यवस्था है, क्या मैनेजमेंट है। आपके घर में ज्यादा पैसा हो, घर बड़ा हो तो आप एक ऐसी ही वो कथा रखते हैं, सुनने के ताकने लिए वाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर क्या करें। बोलते हैं? सिक्योरिटी है ना भाई, देख लेना सब कोई सामान अव्यवस्थित ना हो। सेफ्टी सिक्योरिटी रखते कि नहीं? लेकिन ईश्वर ने इतना बड़ा संसार बनाया, एक भी सिक्योरिटी नहीं। क्यों बताओ क्यों? क्योंकि उसे पता है कि तुम एक रत्ती चोरी कर ही नहीं सकते। यहां से कौन लेके गया है कि तुम लेके जाओगे? कोई नहीं ले जा सकता एक तिनका। इसलिए ईश्वर ने कोई सिक्योरिटी रखी ही नहीं, सुरक्षा कर्मी रखा ही नहीं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। अच्छा ये बताओ आप लोगों को किन्होंने भेजा हो मेरी मैया? आपको किसने भेजा? किसने भेजा आपको? जिन्होंने भेजा जगत में जाना। किन्होंने भेजा आपको? भगवान ने। और जिन्होंने भेजा है ना, उन्होंने पहले से तय कर रखा है कि आप मरोगे कब। आपके आने की टिकट हो गई ना, जाने की भी सबकी हो चुकी है, बस टिकट हाथ में नहीं आई है। सबकी टिकट जाने की भी हो चुकी है, सबकी तारीख निश्चित है किसको कब मरना है। ये बात सही है कि गलत है? जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। जिन्होंने भेजा है वही बुला रहे हैं, आ जाओ चलो हो गया काम। भगवान मेरे से जितना टाइम काम कराना चाहें कराएंगे, एक टाइम बाद भगवान मेरे को बुला लेंगे, चलो अनिरुद्धाचार्य आ जाओ, हम चले जाएंगे। वो तो भगवान का काम करने यहाँ बैठे हैं। ईश्वर चाह रहे हैं कि यहाँ सब भक्तों को भोजन मिले, सबकी सेवा हो, वृद्ध माओं की सेवा हो, ये सब सेवा हो। इस शरीर से भगवान चाह रहे हैं तो हो रही है। वो चाहेंगे चलो आ जाओ तो आ जाओ, चलो। बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। हर डाल हर पत्ते में समा कर, हर डाल हर पत्ते में समा कर, गुल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। वही चला रहे हैं और कोई नहीं। इसलिए ये खेल सब उन्हीं का है या नहीं? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नवा का होता उसका, बाल नवा का होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान,
बचाने वाला है भगवान। जल थल अग्नि आकाश गगन में केवल उसकी सत्ता, उसकी मर्जी के बिना यहाँ हिल न सके एक पत्ता। उसी का चाहा यहाँ पे होता, उसी का चाहा यहाँ पे होता, उसी की शक्ति महान। ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। इसलिए हर हाल में प्रसन्न रहो, सब कुछ ईश्वर की मर्जी है। भगवान ने सारे ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराया। सबने कहा प्रभु हमें वृंदावन चाहिए। ये वृंदावन जो है ना वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। आपको पता है ये बात? अच्छा बताओ, आप में से कितने लोगों को वृंदावन अच्छा लगा? क्या अच्छा है यहाँ पर? क्यों मैया, यहाँ क्या अच्छा है? हैं? सच बताओ, आपका घर, आपका शहर और वृंदावन, आपका घर आपका शहर जैसा ही वृंदावन है या वृंदावन में कुछ अलग अनुभूति है ना? कुछ अलग? क्या अलग है बताओ? क्यों भैया, वृंदावन घर जैसे ही है कि कुछ अलग लगा आपको? क्या अलग है? क्या अलग है? यहां पर यहां की माटी, यहां की हवा, यहां का वातावरण अलग है, दुनिया से अलग है, भारत से भी अलग है। अर्थात भारत के गांव शहर के हर माहौल से यहां का माहौल अलग है, अलग है। क्या अलग है? यहां की मिट्टी में भगवान नंगे पांव चले, ये भगवान की जन्मभूमि है। आपको आपकी जन्मभूमि कितनी प्रिय है तो भगवान को भगवान की जन्मभूमि कितनी प्रिय होगी? नहीं होती? आपको आपकी जन्मभूमि बड़ी प्रिय लगती है, भाई ये हमारी जन्मभूमि, ये हमारा गांव है, ये हमारा शहर है। हम सबको अपनी अपनी जन्मभूमि अच्छी लगती है और लगना भी चाहिए। ऐसी भगवान की ये जन्मभूमि है, ये भगवान की लीला स्थली है। ये यमुना भगवान की पत्नी है, 4 नंबर की पटरानी है। ये भगवान, जहां आप लोग बैठ के कथा सुन रहे हैं, ये भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन रास स्थली रही है। यहीं पर रास रचाए हैं। जिस भूमि पर आप बैठे हैं, आज से 5,500 साल पहले इस धरती पर भगवान कृष्ण के चरण पड़े हैं। रास रचाने में, गैया चराने में कोई कभी ना कभी। यहां बैठ के भगवान खेले, खाए, लीला किए। अलग है वृंदावन। यहां की धरती में भक्ति है। यहां कोई ना चाहे तो भी भक्ति होती है। क्यों? यहां कोई ना चाहे तो भी भक्ति है। यहां की हवा में भक्ति है। यहां बड़े बड़े साधु संतों के चरण पड़े, संतों के भजन का प्रभाव इस वायुमंडल में है। आपने देखा होगा, जहां इत्र की फैक्ट्री होती है, इत्र जहां बनता होगा, तो वहां के 10-20 किलोमीटर तक इत्र की गंध अपने आप उस वातावरण में होती है। ये बात सही है कि गलत है? और जहां शहर भर का कचरा नाला इकट्ठा हो, वहां चारों तरफ 1-2 किलोमीटर दूर तक उसकी दुर्गंध होती है। उसी तरह यदि गलत चीज की गंध हवा में घुल गई
इत्र की गंध हवा में घुल गई तो भक्ति की गंध भी तो हवा में घुलती है, भजन का प्रभाव भी तो हवा में घुलता है। कोरोना के बैक्टीरिया भी तो हवा में घुल के जा रहे थे, तब ना आदमी मास्क लगा रहा था कि भाई हमारे भीतर सांसों ऐसी से ही ना चले कथा जाएं। सुनने के लिए चैनल को क्या? सब्सक्राइब जरूर करें। तो बैक्टीरिया भी तो होते हैं ना हवा में, नहीं होते? तो वो बैक्टीरिया भजन के यहाँ हैं। यहाँ निरंतर कथा, निरंतर सेवा, निरंतर भगवान का दर्शन, निरंतर भगवान की सेवा, अखंड सेवा। यहाँ भगवान के सिवा कुछ नहीं, किसी का कोई काम नहीं है। यहाँ केवल भगवान की भक्ति करना, काम करना। काम भी करते हैं लोग तो भगवान के आश्रित रह के करते हैं। अब काम तो ये दास अनिरुद्ध भी करता है, पर काम करते हुए हम यही तो भाव रखते हैं ना कि सब कुछ भगवान का है। ये मानसिकता यही बन सकती है। आप घर में प्रयास करो तो घर में भी बन जाए कि सब भगवान का है, वरना घमंड आने में तो तनिक देर नहीं लगती। आज भगवान ने सारे ब्रजवासियों को वैकुंठ दिखाया, कह दिया उन्होंने हमें वैकुंठ नहीं चाहिए, हमें वृंदावन चाहिए। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। धन्य है ये वृंदावन, धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर्नृत्यति यत्र च। धन्य है ये वृंदावन जहाँ भक्ति महारानी ताता थैया करके नाचती हैं। अद्भुत दर्शन है। आज भगवान ने यमुना के तट पर ब्रजवासियों को वृंदावन वापस लाए। यमुना के तट पर खड़े होकर श्याम सुंदर ने आज बांसुरी बजाई। वाह, गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। आज भगवान ने बांसुरी बजाई। क्यों? आज भगवान रास रचाना चाहते हैं। गजब, ये बांसुरी भगवान को बड़ी प्रिय लगती है। बांसुरी भगवान को क्या लगती है? क्यों? बांसुरी बनती है बांस की, पोली होती है, भीतर से क्या होती है? खाली। भीतर से क्या है? बोलो, भीतर से क्या है? हाँ, भगवान कहते हैं जो भीतर से खाली हो जाता है उसे मैं अपनी भक्ति प्रेम कृपा से भर देता हूं। आप खाली हो नहीं पाते तो भगवान चाह करके भी भर नहीं पाते। बाल्टी खाली होगी तब तो कुआं उसे भरेगा। अब कुएं में बाल्टी उतरे और भर के ही उतरे तो कुआं बोलेगा बहन फिर भरी हो तो भरी रहो। बाल्टी कुएं में उतरती है तो भरी के खाली? बोलो बोलो, खाली होगी तब ना कुआं भरेगा उसे। उसी तरह आपको पहले खाली होना पड़ेगा। आप लोग भरे हैं किससे? क्रोध से, लोभ से, बुराइयों से, वासनाओं से, ना जाने कितनी तरह का आपने छल कपट भीतर भर रखा है। उसके प्रति ईर्ष्या, उसके प्रति द्वेष, उसके प्रति घृणा, उसके प्रति नफरत। सास के प्रति घृणा है, बहू के प्रति नफरत है। ये भरा है कि नहीं आप लोगों के अंदर? 10 साल पुरानी बात आपको जस की तस याद है। कथा याद नहीं होती, सास की बातें याद रखती हैं सारी बहुएं, बहू की बातें याद कर लेती हैं सासें, लड़ती रहती हैं। उन्हीं बातों को उठा उठा तुमने ऐसा कहा था 10 साल में, फिर लड़ाई चालू हो गई। उन्हीं बातों, जिन बातों का कोई लेना देना नहीं। बोलो हाँ, आप लोग खाली नहीं हैं। बांसुरी क्या है? जोर से, खाली है। खाली है तो भगवान ने कृपा ऐसी की कि उसे अपने होठों से चिपका लिया। नहीं, भगवान ने उसे अपने अधरों से लगा लिया, क्योंकि खाली है। जब जीव खाली होता है तो भगवान उसे अपने हृदय से लगा लेते हैं, चिपका लेते हैं अपने हृदय से। खाली तो बनो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल हो जाओ, खाली।
बांसुरी बन जाओ, बांसुरी। कोई कितना भी छेद करे तुम में, कोई कितनी भी बुराई करे तुम्हारी, बांसुरी में कितने छेद हैं? 7। बांसुरी के ऊपर छेद किया करने वाले ने, लेकिन बांसुरी ने छेद करने वाले को कभी गाली नहीं दी। बेचारी जब बोली तो इतना मीठा बोली कि जहर से भरा हुआ सांप भी नाच उठा। इतना मीठा बोली। आप भी थोड़ा बांसुरी से सीखो, क्या मीठा बोलना। आप लोग ऐसा बोलते हो कि सास बेचारी मर जाती, बहू बेचारी मर जाती है। ऐसा बोलते हैं लोग, बड़ा कठोर। बोलो हाँ। आप ऐसा बोलते हो कि बाप रोने लग जाता है, बेटा रोने लग जाता है, लोग रोने लग जाते हैं। इतना कठोर ना बोला करो। बांसुरी मीठा बोलती है। तब गोपियों ने कहा, बंसी, ए बांसुरी, ए बंसी, बंसी ओ बंसी, बंसी ओ बंसी, इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है, खुश होकर कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना। तुझको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना। बंसी ओ बंसी, इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। बंसी ओ बंसी, इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। खुश होकर कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना। सोने चांदी की होती तो क्या से क्या कर जाती, बांस की हो करके मुरली तो है इतना तड़पाती। गोपियों ने कहा, अरे बांसुरी तू बांस की है तो ऐसी है। सोने चांदी की होती तो क्या से क्या कर जाती, बांस की हो करके मुरली तो है इतना तड़पाती। सबको वश में करने वाली, सबको वश में करने वाली, शाम को वश में किया है। हम सबको बस में करने वाली, श्याम को बस में किया है।
खुश होकर कान्हा ने हमको हाथों में थाम लिया है। ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ताता थैया राधा नाचत आए। मुरली की धुन जिसने सुनी है, मुरली की धुन जिसने सुनी है, घायल वो तो हुआ है। मुरली की धुन जिसने सुनी है, घायल वो तो हुआ है। खुश होकर कान्हा ने हमको हाथों में थाम लिया है। बंशी घायल वो तो हुआ है। मुरली की धुन जिसने सुनी है, घायल वो तो हुआ है। खुश होकर कान्हा ने हमको हाथों में थाम लिया है। बंशी बोलो ना, बंशी बोलो ना, बंशी बोलो ना, बंशी बोलो ना। बंशी ओ बंशी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। बंसी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। खुश होकर कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है। बंशी बोलो ना, बंसी 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 बोलो ना, हो बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना। सोने चांदी की होती तो क्या से क्या कर जाती। बांस की हो कर के मुरली तो है इतना तड़पाती। सबको वश में करने वाली, सबको वश में करने वाली, शाम को वश में किया है। सबको वश में करने वाली, शाम को वश में किया है। खुश होकर कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है। बंशी बोलो ना,
बांसुरी खाली है, मीठा बोलती है, भगवान स्वीकार करते हैं। आप भी बांसुरी की तरह निर्मल हो जाओ, आपको भी भगवान स्वीकार कर लेंगे। आज भगवान ने गोपियों को बुलाया, रास रचाने का मन हुआ, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान बांसुरी बजाते हैं, काहे के लिए? रास के लिए। भगवान पिता रात्रि, आज रात्रि आ गई, कौन सी? भगवान की दिव्य रात्रि, जिसे दिव्य रात्रि कहते हैं। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा की रात। वीक्षरन्तुं रंतुम, रमण करने का मन हुआ, तो किसका आश्रय? योग माया मुपाश्रिता। माया का आश्रय लिया भगवान ने। किसका? माया। ये माया किसे कहते हैं? क्यों माया किसे कहते हैं? माया, मैया माया किसे कहते हैं? आपकी पड़ोसन को? हाँ। मैया, ओ चश्मा वाली मैया, माया किसे कहते हैं? आपकी बहन का नाम है माया? नहीं, हमारी मौसी का नाम है माया। तो माया किसका नाम है? मौसी का। क्यों मेरी माँ? माया मौसी। ये भगवान की माया बड़ी प्रबल है। मम माया दुरत्यया, बड़ी प्रबल माया है। चलो बताओ माया किसे कहते हैं? मैया, ओ मेरी माँ, मैया सुन रही हो ना माँ, या पंचायत कर रहे हो माँ, या फिर जा रही हो माँ, क्या कर रही हो? आप जानती हो माया किसे कहते हैं? पैसे को? पैसे को माया कहते हैं। ठीक है, कहने वाले कहते हैं, ठीक कह रही हो। आप बताओ मैया माया किसे कहते हैं? माया की परिभाषा बताओ। माया को परिभाषित कीजिए। ये पीली मैया परिभाषित करेंगी हमारी। पीली मैया बैठी है ना, बताओ मेरी माँ माया किसे कहते हैं? हाँ, बैठे बैठे बताओ, खड़े ना हो। सुनो, ध्यान से सुनो, माया किसे कहते हैं? जो है नहीं, जो सब बोलो, जो है नहीं पर दिखाई पड़े। जो है नहीं पर दिखता हो उसे माया कहते हैं। कैसे? उदाहरण, जैसे सड़क में जब आप गर्मियों में सड़क में गाड़ी से जाते हो तो आगे ऐसा लगता है सड़क में जैसे पानी भरा हो। नहीं, रेगिस्तान में ऐसा लगता है जैसे
दिन में प्रकाश होता है ना, गर्मी, ऐसा लगता है पानी भरा है। मृग मारीचिका कहते हैं इसे। ऐसा लगता है पानी भरा है, पर जाकर देखो तो वहां पानी क्यों? ऐसी ही सही कथा है? सुनने के लिए जो चैनल दिख को रहा है, सब्सक्राइब जरूर पर है करें। नहीं, इसी का नाम माया है। दूसरा उदाहरण, 2-3 उदाहरण हम देंगे, ध्यान से सुनना। एक उदाहरण आप लोगों से हम लेंगे, इसके लाखों उदाहरण हैं। 2-3 हम देते हैं, एक आपको देना पड़ेगा। जब आप दे दोगे तो हमें समझ आ जाएगा कि आपने समझ लिया माया को। पहला उदाहरण कि पानी की भ्रांति है, पर पानी पहला। दूसरा, जो अपना है नहीं पर दिखाई पड़ता हो। चलो ये बताओ, आपका बेटा आपका है नहीं? ईश्वर का दिया प्रसाद है ना, वो सब ईश्वर ने बनाया, लेकिन आप क्या कहते हो? मेरा है नहीं आपका, पर आप सारी जिंदगी यही कहते हो मेरा है, मेरा। जो आपका नहीं है पर आपका सा दिखाई पड़ता है। आपका है नहीं, जो है नहीं पर दिख रहा है अपना सा, इसी का नाम माया है। तुम किस में उलझे हो? माया। बेटा क्या है? माया। बेटी क्या है? माया। चलो बताओ, ये पैसे किसके हैं? आपके जेब में जो पैसे हैं वो किसके हैं? जोर से, जोर से, जोर से। इसमें तो कहीं भगवान का नाम नहीं लिखा। नोट के ऊपर लिखा रहता है भारतीय रिजर्व बैंक। बोलो हाँ, क्या लिखा है? भारतीय रिजर्व। ये नोट आपके पास तो है, आप कहते हो ये मेरा है। जब 500 के नोट बंद हो गए तो बताओ, आपके पास थे पर काम कर पाए? फिर इसका मतलब ये प्रॉपर्टी आपके पास होते हुए भी आपकी नहीं है। सरकार जब चाहे बंद कर दे। बोलो हाँ, ये बैंक की, ये सरकार की प्रॉपर्टी है, ये व्यवस्था के लिए आपको दी गई है। बोलो हाँ, ये आपका है नहीं पर आपका सा लगता है, यही माया है। अब है दिखता नहीं, टिकती नहीं है। माया चंचल है ना, लक्ष्मी चंचल है। लक्ष्मी जी का नाम ही माया है, ये समझो। चलो ये बताओ, माया किसे कहते हैं? मैंने कुछ उदाहरण दे दिए, एक उदाहरण आप दे दो। माया किसे कहते हैं? मैं ये उदाहरण दो, हमें समझाओ जरा। जैसे हमने आपको समझाया ऐसे एक बार हमें समझाओ, माया किसे कहते हैं? सवाल है, उत्तर दो। माया किसे कहते हैं? जैसे आप बताओ। जैसे जैसे क्यों मैया? जैसे जैसे ये शरीर, हमें लगता है ये शरीर मेरा है, ये लगता है ये हाथ मेरा। आज मेरी आंख में दर्द है, ऐसे ही तो कहते हो ना आप लोग। आज मेरी कमर में दर्द है, आज मेरे घुटने में दर्द है। मेरा घुटना, मेरी कमर, मेरा हाथ, मेरी आंख। सच बताओ, ये आंख आपकी है? तो आप क्या कहते हो? मेरी आंख। घुटना आपका है? आपका था तो फिर बीमार क्यों पड़ गया घुटना? आपका था तो ठीक कर लो। इसका मतलब कि हम लोग इस शरीर में भी एक मेहमान की तरह रहते हैं। एक दिन ये शरीर भी हमें छोड़कर, लेकिन हम लोग शरीर में रहते रहते इस अज्ञान में बंध जाते हैं कि जो अपना है नहीं, जो है नहीं पर दिखता है। ऐसा दिखता है कि ये आंख मेरी है, ये पांव मेरा है, पर है नहीं अपना। ये भी माया है। आप इस शरीर में कैसे रहते हैं? जैसे आपके घर में कोई किराएदार रहता हो। किराएदार को जब चाहो
आप घर खाली करा सकते हैं। उसी तरह शरीर किराए का है, जब भगवान चाहे तो घर खाली करा सकते हैं। हाँ ऐ मन मुसाफिर, हाँ हाँ ऐ मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तेरे घर का मालिक निकाले, आएगा नोटिस जमानत न होगी, गर तेरे पल्लू अमानत न होगी, होकर कैद तुझे जाना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। तो क्या है ये? जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। भैया आप कौन हो? किराएदार हो। सच बताओ, सही किराएदार हो? क्या हमारी आत्मा पर हमारा अधिकार है? जब चाहे निकल जाए, जब चाहे खड़े खड़े आदमी गिर जाए। इसका मतलब हमारा शरीर भी नहीं है, लेकिन हम सारी जिंदगी क्या मानते हैं? ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। यही माया है। इस माया से बचना हो तो क्या करना पड़ेगा? शरीर मेरा ऐसा ना कहो, आंख मेरी ऐसा ना कहो, मेरे तो गिरधर गोपाल ऐसा कहो। मेरे भगवान गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। और आप क्या कहते हो? ये आंखें मेरी है, ये बेटा मेरा है, ये पत्नी मेरी है, प्रॉपर्टी मेरी है, ये बिजनेस मेरा है, ये फैक्ट्री मेरी है। जबकि कहना क्या है? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मीराबाई बढ़िया कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना। पर आप लोग दूसरों के चक्कर में पड़े रहते हैं। ऐसी ही कथा सुनने के दूसरों लिए के चक्कर में चैनल अपना को बिगाड़ तक सब्सक्राइब लेते हैं आप। जरूर करें। कैकई ने दूसरों के चक्कर में ना घर बिगाड़ लिया क्या? रावण ने दूसरों के चक्कर में ना घर बिगाड़ लिया। रावण की बहन आई, बोली सीता बहुत सुंदर है, चुरा लो। देखो कैसी बहन है, अपने भाई को गलत पाठ पढ़ा रही है। और रावण भी उसकी बात में आ गया, चुरा के ले आया, सत्यानाश हो गया। इसलिए कौन आपका? इसलिए माया, माया से बचो। कैसे बचो? जगत को अपना कहना माया है, और जगन्नाथ को अपना कहना ये माया से उबर जाना है। माया से बचना है तो भगवान को अपना कहो, और माया में उलझे रहना है और उलझना है हजार बार, तो जगत को अपना कहते रहो, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा कहो। बढ़िया है क्या मैया? ओ पंचायती मैया, हो गई पंचायत मेरी माँ? बताओ आपका कौन? आपका कौन?
भगवान ने गोपियों को बुलाया। आज भगवान महारास रास रचाना चाहते हैं। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला कुंडला। आज भगवान ने निशम्य गीतम तदिनंग वर्धनम, आज भगवान ने सुंदर सा गीत गाया, बांसुरी बजाई, गोपियों को बुलाया। आओ, क्या कर रहे हैं भगवान? रास रचा रहे हैं। रास मतलब भगवान गोपियों के साथ आज उनके जन्म जन्म की कामनाएं पूरी करेंगे। कामनाएं क्या है? चलो बताओ, आपको भगवान मिलेंगे तो आप क्या करोगे? बोलो मेरी माँ। यदि चलो, आप सबसे मेरा एक ही सवाल, भगवान